नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज है हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य जानकारी जीके मॉडल पेपर नंबर 2023। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2023 में जो बीएसटीसी के एग्ज़ाम में जो जीके के क्वेश्चन आए हैं उनको आज हम करने वाले हैं हल। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बीएसटीसी 2023 के पेपर में आए थे। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो 2023 का जो आया हुआ पेपर है, प्रीवियस पेपर है, उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। वीडियो के अंत में बात करेंगे कि 2023 के मॉडल और 22, 23, 24 का 19 तक के मॉडल है उनको हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2023 में जीके में पहला क्वेश्चन जो आपका 51 जो लास्ट से शुरू होते हैं, 51 जो क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा गया था पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो पर्वतसर का जो मेला है प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। सॉरी, डिसबैलेंस हुआ है थोड़ा। तो पर्वतसर का जो मेला है कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तेजाजी, बाबूजी, गोगाजी या रामदेव जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो सबको आपको भी पता है कि पर्वतसर में जो मेला बढ़ता है खड़नाल के अंदर, उसमें तेजाजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, खड़नाल के अंदर हुआ था। तो किसकी याद में मेला बढ़ता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। पर्वतसर में जो मेले का आयोजित किया जाता है वो तेजाजी का मेले का आयोजन किया जाता है। बने रहिए वीडियो के अंत तक प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कल की जो क्लास होगी उसमें हम कौन से सन का पेपर है मॉडल वो हल करने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 2 है। मारवाड़ में 7 सामंतों की 4 श्रेणियों में जो शामिल नहीं है। क्या पूछा है। मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियों में शामिल नहीं है। इस सा को आप नज़रअंदाज कर दीजिए। मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियों में जो शामिल नहीं है, तो क्या है जो शामिल नहीं है। गनायत, उमराव, राजीव या सरदार। तो प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ की सामंतों की 4 श्रेणियों में आपका डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। सरदार है वो शामिल नहीं है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो मित्रों, प्रश्न नंबर आपका 3 है। खेरतल तिजारा जिला किस जिले से अलग कर बनाया गया है। क्या पूछा है। खेरतल तिजारा जिला किस जिले से अलग कर बनाया गया है। आज हम फटाफट नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे हल करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो तिजारा जो खेरतल जिला है, खेरतल तिजारा जिला किस जिले से अलग कर बनाया गया था। भरतपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण। तो कौन से जिले से अलग करके बनाए गए थे ये दोनों जिले। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अलवर से अलग कर इन जिलों का निर्माण किया गया है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 4 है। राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है। यानी कौन से वर्ग की या कौन सी जाति की जो महिलाएं हैं वो ताराभात की ओढ़नी प्रचलित यानी ओढ़ती हैं। जाट, गुर्जर, आदिवासी या दलित समाज। तो इनमें से कौन सी जाति की जो महिलाएं हैं वो ताराभात की ओढ़नी ओढ़ती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। सी ऑप्शन को लॉक कर दो। ये पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं।
तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी अगली जो 30 जून की होने वाली परीक्षा है उसमें आने की 101% चांसेज हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अलवर, भरतपुर, गंगानगर के घगर प्रदेश में मिलती है। तो कौन सी जो मिट्टी यानी मृदा है वो भरतपुर, गंगानगर, घग्गर इनके मैदानों में मिलती है। रेतीली बालू मृदा, काली मिट्टी, भूरी कछारी मृदा या लाल लोमी मृदा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी मृदा है जो आपके इन जगह में मिलती है। तो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, भूरी कछारी मृदा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर आपका 6 है, प्यारे विद्यार्थियों, अगर जीतने की जिद हो तो हम सूर्य को भी जीत सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट इस साल BSTC 2023 को जीतना है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो आपके पेपर की नैया बिल्कुल पार करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। महाराजा अजीत सिंह, महाराजा तखत सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल सही रहेगा, महाराजा तखत सिंह है। वो 1857 की क्रांति विद्रोह हुआ था, उस टाइम में जोधपुर के महाराजा थे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरा वीडियो मिल जाएंगे BSTC संबंधी। चाहे तो आप वहां से अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 7 है, मेवाड़ प्रजामंडल की किस वर्ष स्थापना की गई थी। यहाँ पर स्थापना है वो कटा हुआ है, तो मेवाड़ प्रजामंडल की किस वर्ष स्थापना की गई थी। 1943, 1932 या 1938 या 1930। तो कौन से सन में है वो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 8 है, प्यारे विद्यार्थियों, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है। तो प्रश्न पूछा क्या है, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास यानी महीने तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है। तो 3 महीने, 8 महीने, 4 महीने या 6 मास। यानी मास है आगे 3 मास, 8 मास, 4 मास। तो मास का मतलब महीना। तो कितने महीने तक रह सकता है बताइए, कौन सा ऑप्शन है आपका सही रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, 4 मास तक। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें जो बिना चुनाव लड़े हुए एक व्यक्ति है वो कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है। तो डी को लॉक किया जाए, 6 मास तक बिना चुनाव किए हुए वो यहाँ पर मंत्री पद के ऊपर रह सकता है। उसके बाद नहीं रह सकता, उसके बाद उसको अपना प्रत्यापन है, प्रत्यक्ष है, वो प्रमाण करना पड़ता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर प्यारे विद्यार्थियों आपका 9 है, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कहाँ है। यानी कांकरेज क्या है, कांकरेज गायों की नस्ल है प्यारे विद्यार्थियों। तो कांकरेज नस्ल की जो गायों का प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। जालोर, झालावाड़, गंगानगर या अजमेर। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। ए ऑप्शन है वो सही रहेगा, जालोर के अंदर कांकरेज जो नस्ल की प्रमुख गाय है वो जालोर के अंदर उनका
केंद्र है। तो कांकरेज गोवंश की प्रमुख नस्ल है प्यारे विद्यार्थियों। इसका मूल उत्पत्ति क्षेत्र है वो कच्छ का रण माना जाता है गुजरात के अंदर। राजस्थान में ये नस्ल बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सांचौर क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। कांकरेज नस्ल की जो दूध व खेती दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त में ली जाती है। तो नस्ल को याद रखना आप, अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भवानी नाटक से किस जिले से स्थित है। जो भवानी नाटक है, नाटक से वो किस जिले से स्थित है। बूंदी, कोटा, जयपुर या झालावाड़। तो कौन से जिले से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल सही रहेगा, झालावाड़ से संबंधित है। तो भवानी नाटक से है वो झालावाड़ जिले से स्थित है। इसका निर्माण है वो 1921 में राजा भवानी सिंह ने करवाया था। ये नाटक तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन वहाँ पर किया जाता है, इसलिए उन भवानी नाटक से किस जिले में यानी एक स्थल का नाम है, वहाँ पर इन जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो वहीं पर करवाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपके 11 है। अभी थोड़ा क्वेश्चनों को हम व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को शेयर जरूर कर दें। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। सुरमंडल, सितारा, मोरचंग या अलगोजा। तो इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। सुरमंडल है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। वे वाद्य यंत्र जो हवा से फूंक देकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशीर या फूंक वाद्य कहलाते हैं। प्रमुख सुशीर वाद्य निम्न है, शहनाई, अलगोजा, पुंगी, बीन, तुरी, सतारा, मोरचंग, मसंक, नड़ आदि है वो सुशीर वाद्य यंत्र में आते हैं। सुरमंडल है एक तद वाद्य यंत्र है, इसमें तार लगे होते हैं तथा तारों के माध्यम से विभिन्न आवाज़ें निकाली जाती है, तो इसलिए उसको सुरमंडल कहते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों आज का जो विद्यार्थी है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। क्वेश्चन पूछा है राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 2019, 2018, 2016, 2017। तो कौन से सन में है वो किसान फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही रहेगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है प्यारे विद्यार्थियों जो अपनी खरीफ की जो फसल होती है उसमें 2016 से प्रारंभ की गई है। और आपको बताना चाहूँगा इस योजना में खाद्यान्न फसलें जैसे कि अनाज, मोटा अनाज और दालें हैं, तिलहन है और बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। कृषि प्रीमियम राशि के अंतर्गत फसल में 2% रबी में है, 1.5% वाणिज्य विभाग, बाकी जो सर हैं वो फसल के लिए 5% फसल का बीमा है वो बिल्कुल सही किया जाता है। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, होलार राजस्थान लोकगीत है जो कि अवसर पर गाया जाता है। होलार भाई सीधी भाषा सीधा ही पढ़ाया। होलार गीत राजस्थानी गीत है वो कब गाया जाता है। विवाह के समापन, गणगौर के उत्सव पर, सगाई होने पर, शिशु का जन्म होने पर। तो कब गाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों बताइए। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, शिशु का जन्म होने पर गाया जाता है। ये जो होलरिया है वो जच्चा, बच्चा और पुत्र के जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत है।
जिसमें जच्चा बच्चा दोनों को बेहतर स्वास्थ्य एवं उनके दीर्घ आयु होने की मंगल कामना की जाती है। तो याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को। ओदरिया कब गाया जाता है? शिशु का जन्म होने पर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14 है अपना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में कौन सी संस्था की स्थापना की थी? इजलास सभा या महाइंद्रा सभा, आर्य समाज सभा या परोपकारिणी सभा? तो कौन सी सभा का आयोजन किया था? डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। परोपकारिणी जो सभा है और अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में राजनीति चेतना को जागृत करने एवं शिक्षा प्रसार, अच्छा थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। शिक्षा प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम राजस्थान में 1865 ईस्वी में करौली जो अपना जिला है राजस्थान में, वहाँ पर राजकीय अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने उदयपुर में आर्य समाज का प्रसार भी किया था। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण भूमिका लिखी है, ये फरवरी 1883 में शायद 83 में लिखी थी। और उसके बाद सानिध्य में परोपकारिणी सभा का भी है वो स्थापना की थी। अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से आप व्याख्या के साथ क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थी पढ़ोगे तो कभी भी आप आने वाले जो आपका कंपटीशन एग्जाम कंपटीशन होगा उसमें क्वेश्चनों को भूलते नहीं है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 15 है, निम्नलिखित में से किस जिले में शेरगढ़ अभयारण्य है वो स्थित है? तो कौन से जिले में है प्यारे विद्यार्थियों शेरगढ़ अभयारण्य? बूंदी, झालावाड़, बारा या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से जिले में है या इनमें से है भी नहीं? तो कौन से जिले में? बूंदी, झालावाड़, बारा। तो शेरगढ़ अभयारण्य है प्यारे विद्यार्थियों वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बारा के अंदर शेरगढ़ अभयारण्य है वो स्थित है। तो चलिए थोड़ा शेरगढ़ अभयारण्य है उसके बारे में व्याख्या कर लेते हैं। प्राचीन समय में जो शेरगढ़ अभयारण्य है वो प्यारे विद्यार्थियों बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और 1983 में इस अभयारण्य की घोषणा की गई थी। शेरगढ़ में वन क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है और ये बाघों के निवास के लिए अधिक प्रसिद्ध है। वर्तमान में इसका जो विस्तार है कितनी दूर में फैला हुआ है? तो 98.79 वर्ग किलोमीटर जो ज़मीन है उसके अंदर ये अभयारण्य है वो फैला हुआ है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर अपना 16 है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है? महाराजा अमीर या गोहिल, जसवंत सिंह राठौड़, राणा प्रताप सिसोदिया, राजा मान सिंह आड़ा। तो कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है? तो डी ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है। राजा मान सिंह है वो हाड़ा नहीं है। राजा मान सिंह है वो कछावा जो राजपूतों की गोत्र है उनसे बिलोंग करते थे। तो थोड़ा पढ़ते हैं व्याख्या। राजा मान सिंह है वो कछावा वंश से संबंधित है। 1589 ईस्वी में आमेर का आमेर पर शासन किया था और मान सिंह ने उस समय संभाला था। अकबर के नवरत्नों में से मान सिंह को एक गिना जाता है और अकबर ने मान सिंह को बिहार का गवर्नर भी बनाकर भेजा था मुगलों के समय। मान सिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर प्यारे विद्यार्थियों 17 आपका, बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो बसंतगढ़ जो शिलालेख है प्यारे विद्यार्थियों कौन से वंश से संबंधित है? राठौड़, चावड़ा, चौहान या सोलंकी? तो कौन से वंश से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों आपका सही रहेगा। बसंतगढ़ का शिलालेख है वो
सावड़ा वंश से संबंधित है। तो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो प्यारे विद्यार्थियों विक्रम संवत 682 यानी सिरोही से इनका शिलालेख मिलता है। बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो वर्णमाल के समय लेख में संबंधित रज्जली वर्जभट्ट और स्ताश्रय का जो पुत्र था अर्बुद देश का स्वामी का लेख पाया जाता है। तो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सिरोही से। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों धैर्य बनाए रखिए। आज की जो क्लास है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। किस पूरा स्थल पर चित्रित शिला से प्राप्त हुए थे? किस स्थल पर चित्रित शिला से प्राप्त हुए थे? तो कौन से स्थल पर हुए थे? बनवाली, आहड़, कालीबंगा या बेराट? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। पूरा स्थल चित्रित शिला से है वो बेराट से प्राप्त हुए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों बेराट के बारे में आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वीटानगर बेराट को अभी फिलहाल क्या बोलते थे पुराने ज़माने में? वीटानगर सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित है और यहाँ सर्वप्रथम दयानंद साहनी था। उन्होंने पुनः नीलरतन बनर्जी के निर्देश में हुआ था। बेराट में जो स्थित बीजक पहाड़ी है भीमजी की डूंगरी से पूरे मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए थे। तो व्याख्या बहुत कुछ बड़ी है, ज़्यादा हम उसमें नहीं जाने वाले। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 19 है। राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में जो सांबर झील है वो 5 नदियों के संगम से बनती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो 5 नदियों में से इन अपने ऑप्शन में सम्मिलित है? जवाई बांध, जवाई, सामोद, काली, सिंध या बनास? तो कौन सा ऑप्शन है वो सही रहेगा? बताइए कौन सा ऑप्शन है वो सही रहेगा? जो बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। सामोद नदी इन नदियों में से एक है जो सांबर झील के अंदर पानी की पूर्ति करता है। सांबर जो झील है प्यारे विद्यार्थियों वो जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में सांबर झील है वो स्थित है। अभी फिलहाल में वो जयपुर ग्रामीण के अंदर आती है। डीडवाना, कुचामन, अजमेर इन 3 जिलों के विस्तृत के बीच में है। आंतरिक क्षेत्र की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो प्रश्न नंबर अपना 20 है। नाथद्वार मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो प्यारे विद्यार्थियों किसने करवाया था और कब करवाया था? राणा प्रताप ने 1567 में, राज सिंह ने 1691 में या कुंभा ने 1518 में, उदय सिंह ने 1527 में। तो कब करवाया था प्यारे विद्यार्थियों? किसने करवाया था? कौन सा ऑप्शन है वो सही रहेगा आपकी दृष्टि से? बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। राज सिंह ने 1691 में नाथद्वार मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको नृत्य दिया है और जगह का नाम दिया है, तो आपको वो छांटना है कि कौन सा नृत्य है वो कौन सी जगह का है। तो प्यारे विद्यार्थियों गैर नृत्य है वो कहाँ का है? मेवात का है। गिंदड़ नृत्य क्या शेखावाटी का है? ढोल नृत्य क्या जालोर? बम नृत्य क्या भरतपुर? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपकी नज़रिए से? तो ऑप्शन आपके कौन सा सही है भाई? जो ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। गैर नृत्य है वो मेवात का नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, गैर नृत्य है वो मेवाड़ का है। गैर नृत्य है होली के
10 से 15 दिन पहले मेवाड़ में किया जाता है। गिंदड़ नृत्य है वो शेखावाटी, झुंझुनू, चूरू, सीकर का बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य है वो जालौर का बिल्कुल प्रसिद्ध नृत्य है। बम नृत्य है वो प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर का है। भरतपुर के अंदर जो बम नृत्य है वो पत्थरबाजी के द्वारा होली का जो नृत्य है वो करते हैं। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन और जगह ये सभी आपके समझ में आ गया होगा। गेर नृत्य वो मेवाड़ और बाड़मेर का क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। होली के अवसर पर ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में नृत्य के कारण इन्हें गेर नृत्य कहा जाता है और इन्हें गेरिया भी कहा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 22 है प्यारे विद्यार्थियों। राज्य के मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य हो सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों 2, 5, 7, 4 तो कितने सदस्य हैं वो मानव आयोग में अध्यक्ष के अलावा हो सकते हैं? ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल सही रहेगा। अध्यक्ष के अलावा मानव आयोग में 2 सदस्य हैं वो हो सकते हैं। राजस्थान में मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के उद्देश्य से मानव अधिकार का जो संरक्षण है अधिनियम 1993 में बनाया गया था। मानव अधिकार जो आयोग का नियम और कब लागू किया गया था 1993 के अंदर। उसका गठन कब 18 जनवरी को किया गया था और 2000 में ये पूर्णतः रूप से लागू कर दिया गया था। 2006 के अनुसार मानव जो अधिकार आयोग है उनमें अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान भी रखा गया है, तो याद रखना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध नाथ द्वार है वो किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर पूछा गया है नाथ द्वार है वो किस जिले में है, तो बताइए कौन से जिले में? बीकानेर, नागौर, राजसमंद या जोधपुर? तो प्यारे विद्यार्थियों नाथ द्वार है वो राजसमंद के अंदर स्थित है। तो राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे बसे नाथ द्वार पर पूरे वैष्णवों का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ कृष्ण की उपासना उसके बाद रूप में की जाती है। पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए ये नाथ द्वार है वो बिल्कुल प्रसिद्ध है। पिछवाई और मीनाकारी पेंटिंग है उसके लिए प्रसिद्ध है। मीनाकारी जो पेंटिंग है उनका उस्ताद किससे माना जाता है? कुदरत सिंह को। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की रियासत के एकीकरण के साथ जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? राजस्थान की जब रियासतों का एकीकरण हो रहा था उस समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? विजय सिंह, गज सिंह, उमेश सिंह या हनुमत सिंह? जब राजस्थान का पूरे का एकीकरण हो रहा था उस समय का पूछा है, तो उस समय जोधपुर का महाराजा कौन था प्यारे विद्यार्थियों? डी ऑप्शन आपका है वो बिल्कुल सही रहेगा। हनुमत सिंह है वो उस समय महाराजा थे। तो 1946 में जब जोधपुर रियासत संविधान निर्मात्री सभा में भाग ले रही थी तथा जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने 2 बार भारत में मिलन की घोषणा कर चुके थे, परंतु स्वतंत्रता मिलन से ठीक पहले उन्हें जीना भोपाल ने नवाब खां एवं धौलपुर के महाराजा के कहने पर बदल गए थे। अंत में वे वायसराय और मेनन के समझाने पर हनुमंत सिंह ने अपने राज्य का विलय भारत में करने की बात स्वीकार कर ली थी, तो उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। कब हुआ था? 1946 में एकीकरण हुआ था जोधपुर का भारत में विलय का। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 25 है प्यारे विद्यार्थियों। तिवार्थ ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा था? तिवार्थ ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा था? CAW, BWH, BSW या AW? तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी उसमें रखा था तिवार्थ ने पूर्वी राजस्थान को?
तो चलो करते हैं पता। AW यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, BSW का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों अर्ध उष्ण स्टोपी जलवायु के मध्य पश्चिमी, और BWH का मतलब क्या है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर में आता है। CW का होता है पूर्वी राजस्थान। तो ऑप्शन है वो आपका कौन सा सही रहेगा, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, CAW यानी CAW का मतलब क्या हो गया, पूर्वी राजस्थान। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर अपना 26 है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, क्या कहलाते हैं। भाई अपने घरों में सबको पता है कि हम बच्चे का सबसे पहले जो किसी देवी देवता के सामने ले जाकर उनके बाल काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समेला, आख्या, बढ़ार या जुड़ला। भाई सभी बोलते हैं कि उस फलाने देवता के जाएंगे वहाँ बच्चे का जुड़ला उतरवा के लाएंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा, डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, जुड़ला या जदुला। ये वो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों जो पिछली परीक्षा के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आने वाली जो परीक्षा 30 जून की है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो आने की 101% संभावना है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 27 है, राजस्थानपुर दरीबा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी राजस्थानपुर दरीबा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, सीसा, जस्ता, लोहा, एस, तांबा या सोना। पूर दरीबा जो क्षेत्र है वो कहाँ पर आता है प्यारे विद्यार्थियों, ये खेतड़ी के उसमें आता है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, तांबा के लिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 28 है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में है जवाहर सागर बांध, झालावाड़, बारा, कोटा या चित्तौड़। तो कौन से जिले में है जवाहर सागर बांध है वो कौन से जिले में है, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, जवाहर सागर बांध है वो कोटा के अंदर स्थित है। तो राजस्थान के अंदर जो जवाहर सागर बांध है प्यारे विद्यार्थियों वो कोटा के अंदर स्थित है। तो चलिए थोड़ा जवाहर सागर बांध के बारे में आपको बता देता हूँ। जवाहर सागर जो बांध है वो कोटा जिले के बोराबास नामक स्थान पर चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत निर्मित है। एक पिकअप बांध है जो इससे कोटा बूंदी को सिंचाई सुविधा हेतु उपलब्ध पानी करवाया जाता है। तो जवाहर सागर बांध है उससे कोटा, बूंदी और ये जो आसपास के जो ज़िले हैं उनसे सिंचाई के लिए इसमें उपयोग में पानी लिया जाता है, याद रखना। प्रश्न नंबर आपका 29 है प्यारे विद्यार्थियों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है। तो कौन से जिले में सबसे जो कम है पेड़ पौधे पाए गए थे कब, 2021 की जनगणना के अनुसार जोधपुर, चूरू, बीकानेर, पाली। 2021 की जनगणना के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, जोधपुर के अंदर सबसे कम पेड़ पौधे पाए गए थे। चलिए विद्यार्थियों लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 30, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, सिटी का माहौल है यहाँ पर, थोड़ा बाहर डीजे वगैरह बज रहा है तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज की क्लास में हम 30 ही क्वेश्चन करने वाले, बाकी बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है मैं कल आपको करवा दूंगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 30। प्रश्न नंबर आपका 30 है प्यारे विद्यार्थियों, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। राज्य के अंदर जब संसदीय सचिव होता है वो किसके सामने अपनी शपथ लेता है, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो संसदीय जो सचिव होता है प्यारे विद्यार्थियों वो संसद के अंदर, संसद है वो मुख्यमंत्री के अधीन होती है।
तो किसके सामने शब्द लेता है? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। अभी तक 30 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही रहे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करवाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बने रहिए। चैनल को आप बिल्कुल बार, इसमें वीडियो है आपके लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बीएसटीसी के लिए डाले हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए करते हैं थोड़ा ब्रेक। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 31 को करते हैं हल। प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, जो आपकी 30 तारीख को होने वाली बीएसटीसी की जो परीक्षा है उस परीक्षा के लिहाज से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय या डॉक्टर अम्बेडकर? तो किसने किया था किसान आंदोलन का? बारडोली जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है वो प्यारे विद्यार्थियों आपका कौन सा सही रहेगा? बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। सरदार पटेल ने बारडोली जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 32 है। राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा संगमरमर है, उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है और कहाँ पर होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, नागौर में, राजसमंद, डूंगरपुर या उदयपुर? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अच्छा क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन है वो आपका बी है, बिल्कुल सही रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो संगमरमर है वो उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन राजसमंद में होता है। अगर अभी तक 32 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए पिछले, तो प्यारे विद्यार्थियों 32 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हम मॉडल पेपर नंबर 1 है 2023 का, उसको हल कर रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम 50 क्वेश्चन हैं जीके, हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, इनके सबके पूरे करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 33 है प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से किस नगर का नाम अहिंसापुर था? ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आने वाले जो कंपटीशन परीक्षाएं हैं राजस्थान की उसमें बार बार रिपीट होते हैं। ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है जिनमें इस टाइप के और ये जो क्वेश्चन है नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिया जाता है, क्वेश्चन ऑप्शन वो ही रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अहिंसापुर था वो किस नगर का क्या नाम था? क्या पूछा है? निम्न में से नगर का नाम अहिंसापुर था, तो अहिंसापुर था वो कौन सी नगर का नाम था? जोधपुर, चाकसू, आमेर या नागौर? तो पुराने जमाने में जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उस समय अहिंसापुर था वो। डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। नागौर को अहिंसापुर के नाम से जाना जाता था। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आने वाली जो 30 जून की बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए कौन से जो क्वेश्चन है वो आने की 101% संभावना रहेगी। प्रश्न नंबर आपका 34 है। ब्लू पोटरी किसका एक पारंपरिक शिल्प है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्लू पोटरी है वो किसका एक पारंपरिक शिल्प है? उदयपुर का, जैसलमेर का, कोटा का या जयपुर का? तो ब्लू पोटरी है वो पारंपरिक शिल्प प्यारे विद्यार्थियों डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, जयपुर का है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 35 है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया? तो यहाँ पर करेक्शन है प्यारे विद्यार्थियों, किस यहाँ पर
जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है तो किस जिले में है, तो 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया था? सीकर, धौलपुर, भरतपुर या अलवर। तो इनमें से कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात पाया गया था? तो ऑप्शन आपका डी है वो, सॉरी बी है वो सही रहेगा। धौलपुर के अंदर है वो सबसे कम लिंगानुपात जिले का रिकॉर्ड किया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 36 है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना थी। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? वर्जराज, विनायक पत्रिका, विनय पत्रिका, गीतावली या पदावली। कौन सी थी? मीराबाई की प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन सी थी? तो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, पदावली जो मीराबाई की प्रसिद्ध रचना थी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रश्न नंबर आपका 37 है। एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? करते हैं हम। पिछोला झील है वो कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? पिछोला झील है वो कहाँ पर है? और फतेह सागर झील है वो कहाँ है? क्या जगनिवास महल में है? गेब सागर है वो क्या जल महल में है? डी ऑप्शन में आपका दिया है मान सागर है क्या नेहरू उद्यान है? तो इनको हमें छांटना है कि पिछोला झील है वो कहाँ पर है? जगनिवास महल के अंदर है। तो ए में हमारा क्या हो गया? 2। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपका जो बी ऑप्शन है, सॉरी ए के अंदर आपका है वो बिल्कुल 2 सही है। और उसके बाद जो आपका बी है फतेह सागर झील है वो कहाँ पर है? उसके अंदर स्थित क्या है? नेहरू उद्यान। तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो गया। उसके बाद जो गेब सागर झील है वो कहाँ, उसमें कौन सा महल स्थित है? बादल महल स्थित है। तो 3 सही हो गया। उसके बाद जो मानसागर है वो कहाँ पर है? वो आपका जो 2 ऑप्शन है वो सही रहेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया? 2, 4, 3, 2। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 38 है। सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में कहते हैं दरियन, खड़ीन, बाकर या रन टाटा। तो इनमें से जो उबड़ खाबड़ जमीन है सिरोही की उसको क्या कहते हैं? कंकरीली भूमि। क्या है? ऑप्शन सी है वो आपका सही रहेगा, भाकर कहते हैं। जो उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि है उसको क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें भाकर कहते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 39 है। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया था? तो राजस्थान का जो पहला सौर पार्क है वो कौन से जिले में स्थापित किया गया? नागौर, जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जो पहला सौर ऊर्जा है वो जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया। तो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होने के कारण थोड़ा विद्यार्थियों स्पीड को थोड़ा तेज करना पड़ेगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रश्न नंबर आपका 40 है। राजप्रस्ती की रचना किसने की थी? जो राजप्रस्ती है उसकी रचना किसने की थी? कुमरील भट्ट ने, मंडन ने, रणछोड़ भट्ट ने या महाराणा प्रताप ने। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? राजप्रस्ती की रचना किसने की थी? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, रणछोड़ भट्ट ने राजप्रस्ती की है वो रचना की थी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर आपका 41 है। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली भाषा है। तो ये जो जगह है प्यारे विद्यार्थियों, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़, इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है?
आरेज मेवाती, कठोर मेवाती, नेहड़ मेवाती या बहना मेवाती, तो इनमें से जो कौन सी भाषा है वो इन स्थानों पर बोली जाती है? तो ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेहड़ मेवाती भाषा इन जगह पर बोली जाती है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 154 है, राज्य की कार्यपालिका के अंदर आता है। अनुच्छेद 155 क्या राज्यपाल की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता होती है। अनुच्छेद 163 क्या राज्य मंत्री परिषद है? तो कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, जो सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति योग्यता है, ये ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है। 158 अनुच्छेद है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में होती है? 158 अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति होती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 43 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है? कौन से जो किला है वो जल के अंदर स्थित है, ये पूछा है क्वेश्चन में। निम्नलिखित में राजस्थान का जल किला कौन सा है? चित्तौड़ किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला या गागरोन किला? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन है वो आपका गागरोन दुर्ग है, वो जल महल के नाम से भी या जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका है वो डी सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 44 है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। तो कौन सी जगह पर है जो गणेश्वर सभ्यता के चिन्ह है वो आज भी उपस्थित है? उदयपुर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा या नीम का थाना? कौन सी जगह पर है गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह? तो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। नीम के थाना के अंदर आज भी गणेश्वर सभ्यता के चिन्ह है वो मौजूद है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 45 है, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी? अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो ये जितने भी क्वेश्चन है उनको मैंने सब बीएसटीसी की जो अपनी जीके की क्लासें चली है उसमें कवर करवा रखे हैं। अगर आपने पीछे की क्लास देखी है तो यहाँ पर आप ऑप्शन है वो बिल्कुल फटाक दे इसका ऑप्शन दोगे। निम्हाड़ा में या लाखेरी में, मोड़क में या चित्तौड़गढ़ में? तो इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट की फैक्ट्री खोली गई? तो ऑप्शन है वो आपका बी है, सही रहेगा। लाखेरी के अंदर सबसे पहले राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्री का आयोजन किया गया था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर प्यारे विद्यार्थियों आपका राजस्थान में 46 है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा पंच अपना त्याग पत्र जब भी देते हैं तो सबसे पहले किसको देते हैं? त्याग पत्र है वो किसको देते हैं? जिला कलेक्टर को, पंचायत समिति को, विकास अधिकारी को या जिला प्रमुख को? तो यहाँ पर कॉमन की बात है प्यारे विद्यार्थियों, ग्राम का कौन होता है अधिकारी? विकास अधिकारी यानी बीडीओ। ये सी ऑप्शन आपका है वो बिल्कुल सही रहेगा। सरपंच, पंच और उप सरपंच है वो अपना इस्तीफा है वो विकास अधिकारी को देते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर आपका है 47, निम्न में से कविराज श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? क्या पूछा है? कृति। तो श्यामलदास के द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? अलखाखंड, वंश भास्कर, वीर विनोद या पृथ्वी रासो? तो इनमें से कौन सी है जो श्यामलदास जी ने लिखी थी? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। वीर विनोद जो है वो कवि श्यामलदास के द्वारा रचित है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 48 है, राजस्थान में डेयरी हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा आपको पूरा वीडियो है वो ड्रीम क्लास 101 चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप दोबारा से है वो तैयारी अपनी कर सकते हैं। BSTC की इतनी बेहतरीन तैयारी कर दो कि आपको 400 प्लस से
कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है, 400 प्लस से नीचे रह जाते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको लोकल जो अपनी डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें आपको कॉलेज कम ही मिलने अलॉटमेंट होने की संभावना रहती है। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो, राजस्थान संबंधी, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान दिवस, राजस्थान जीके अभी तक अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है तो आपको पूरे वीडियो अपने चैनल पर मिल जाएंगे। तो ऑप्शन हमारे हैं राजस्थान में जो डेयरी हेतु राजस्थान सहकारी संघ RCDF का स्थापना कब की गई थी, तो 1977 में, 1988 में, 1952 में या 2002 में। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले राजस्थान में जो दूध की डेयरी है उसकी स्थापना है 1977 के अंदर की गई थी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर अपना है 49। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं की गई है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी गायकी है वो लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं की गई है? बारहमासा, आलाहा, दुर्पद या डोला? तो प्यारे विद्यार्थियों जो बारहमासा है उसको भी लोकगीत गायकी में शामिल किया गया है। हिला जलाई जो बाई है उसको भी राजस्थान लोक गायकी में सम्मिलित किया गया है। ढोला मारू जो बाड़मेर एरिया के लोकप्रिय गीत हैं उनमें भी इनको भी शामिल किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका है दुर्पद, इनको लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। अच्छा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर अपना 50 है। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या रखा गया है? तो गजनेर लिफ्ट नहर है प्यारे विद्यार्थियों, उसका नया नाम क्या रखा गया है? अच्छा क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से। जयनारायण लिफ्ट नहर योजना या कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर या पन्ना बारूपाल लिफ्ट नहर? तो इनमें से गजनेर लिफ्ट नहर योजना का जो नाम है वो नया नाम क्या रखा गया है? डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर योजना। तो प्यारे विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे कि BSTC के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनके बारे में, एक एक लोक देवता के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना। दो से 3 क्वेश्चन हैं वो पक्के पूछे जाते हैं। इसके बाद राजस्थान का जो दुर्ग है, राजस्थान की जो और राजस्थान के दिनांक और दिवस है उनके बारे में 2 से 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी नहीं मिलते हैं तो अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको पूरे मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।